नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। किसी फ्रेंड ने मुझसे पूछा है कि सर पैसिव इनकम में 1 लाख रुपए महीना हम कैसे कमा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पैसिव इनकम, इसने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कराया है दोस्तों। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस आइडिया को प्रपोज़ किया था अपनी किताब में, रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब है। इतनी कमाल की बुक है कि उसको पढ़ने के बाद मैं पागल हो गया। मैं उस समय MBBS ख़त्म कर चुका था, इंटर्नशिप चल रही थी मेरी, और बजाय ये सोचने के कि मैं कैसे अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद PG करूं और अपना हॉस्पिटल खोलूं या अपना क्लिनिक खोलूं, इसके बारे में सोचने के बजाय मैंने ये खोजना शुरू कर दिया कि मैं अपनी पैसिव इनकम कैसे शुरू करूं। और उस चक्कर में मैंने पहली बार एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिज़नेस में अपना टाइम और पैसा लगाया, क्योंकि वो लोग यही प्रॉमिस कर रहे थे कि आप खाली 2-4 लोगों को जोड़ना है अपने नीचे, और उसके बाद उसके नीचे और उसके नीचे चेन बनती जाएगी और आपको हर महीने बिना काम किए पैसे मिलते रहेंगे। पैसिव इनकम का मतलब यही होता है कि आपकी कमाई में बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अक्सर ये बताया जाता है कि नौकरी जो है वो बहुत एक्टिव इनकम है, और पैसिव इनकम मतलब जहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, आप वेकेशंस मना रहे हैं, आप घर पर बैठ के TV देख रहे हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं, जो भी आपको पसंद है वो सब कर रहे हैं। बल्कि आजकल एक ऐड आता है किसी का, मुझे पता नहीं कौन है वो, कि आप बैठे हैं और रिजॉर्ट में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ घूम रहे हैं और आपका बिज़नेस चल रहा है कि आप सीखना चाहते हैं मेरे पास आइए। ऐसे ऐड्स चलते हैं। अगर आप ऐसे ऐड्स को देख रहे हैं तो बहुत लालच आता है इसको देखकर, क्योंकि नौकरी बोरिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है, और ऐसा लगता है कि एक दूसरा रास्ता होना चाहिए। एक नल ऐसा भी होना चाहिए जिसको हमने ज़मीन में लगा दिया तो उसमें से पानी आता जाए। बट सच पूछिए तो अगर आपको किसी तरह से 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए महीना पैसिव इनकम आ जाए तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, क्या करेंगे आप? क्योंकि मैंने उसको भी जिया है। मेरे पिताजी इंजीनियर थे, आज से करीब 2001 की बात है। तो उस टाइम पापा जॉब करते थे। घर में खाने के लिए, रहने के लिए कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। तो हम लोग आराम से एक तरह से पैसिव इनकम ही खा रहे थे। पापा कमा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। मैं किताबें खरीद के पढ़ता था, और इंटर्नशिप करने के बाद कोई नौकरी नहीं की मैंने। मुश्किल से 2-4 महीने के लिए एक आध नौकरी की। उसके बाद फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक स्कूल खोला, और जब कभी पैसे की कमी पड़ती थी तो पिताजी से मांग लेते थे। वो स्कूल बहुत अच्छा चला नहीं, तो एक और दूसरे फ्रेंड्स थे हमारे जिन्होंने हमारे स्कूल को देखा। उनको लगा कि हम उनके साथ मिलकर के स्कूल खोलें तो शायद हम लोग अच्छा कमा सकें। तो हम लोग के 2 स्कूल हो गए। जैसे दूसरा स्कूल खुला तो पहला वाला एकदम उसमें रिज़ल्ट ख़राब हो गया, क्योंकि हम लोग मिलकर के उसको ध्यान नहीं दे रहे थे फर्स्ट स्कूल को, और सेकंड स्कूल भी हमने फिर बाद में छोड़ दिया। इस पूरे प्रोसेस में मेरे ऑलमोस्ट 5 साल गए, 2001 से लेकर के 2006 तक। मैंने बहुत कोशिश की अलग अलग बिज़नेसेस को करने की, छोटे छोटे बिज़नेसेस किए। जैसे MLM का ये बिज़नेस, 2-3 टाइप की अलग अलग MLM आई थी। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो पैसिव इनकम जिसको आप कहते हैं वो एक्चुअली पैसिव नहीं है, वो लेस फ्रस्ट्रेटिंग इनकम है। इनफैक्ट आजकल मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक किताब आई है, कार्ल न्यूपोर्ट नाम के ऑथर हैं जिन्होंने किताब लिखी है स्लो प्रोडक्टिविटी, द लॉस्ट आर्ट ऑफ एकम्प्लिशमेंट विदाउट बर्नआउट। हम लोग क्यों पैसिव इनकम खोजते हैं? क्योंकि हमको अपनी नौकरी से या अपने काम धाम से बर्नआउट फील होता है, एक तरह का थकावट फील होता है। नहीं मन है फिर भी काम पे जाना है, अगर छुट्टी चाहिए तो छुट्टी नहीं मिल रही है। तो वो हमारे ब्रेन के लिए और हमारे लॉन्ग टर्म करियर के लिए बहुत बहुत नुकसानदायक है। और मैंने इसको मैं कर तो रहा हूँ इसको कई साल से, लेकिन पहली बार इसको पढ़ करके, इस किताब को पढ़ के समझ में आया कि कैसे कॉन्शियसली करना है। तो अब मेरी परिभाषा पैसिव और एक्टिव इनकम नहीं है। अब मेरी परिभाषा हो गई है एक ऐसा काम जिसको करने में आप सालों साल तक कर सकते हैं, चाहे उसके बदले में कोई आपको पैसे मिले चाहे ना मिले। मिल जाए तो अच्छी बात है। और दूसरी ऐसी नौकरी जो आपको करना पड़ रहा है क्योंकि उसी के ज़रिए आपको पैसे मिल रहे हैं। शायद आपको काम पसंद आ रहा हो चाहे नहीं पसंद आ रहा हो, फिर भी आपको करना पड़ेगा।
तो जो चीज़ आपको करने का मन कर रहा है वो आपको हेल्प मिलेगा उस नौकरी से करने के लिए। जैसे मेरे केस में मैं डॉक्टर हूँ, मैंने MBBS MD कर लिया, उसके बाद मैंने एक जॉब पकड़ी एज ए रेडियोलॉजिस्ट एक कंपनी में। 2011 दिसंबर में मैंने जॉब ज्वाइन की थी। 2020 में कोविड आने के बाद मैंने छोड़ दी जॉब। तो 9 साल तक के लिए मैंने सुपर एक्टिव तरीके से काम किया। इनफैक्ट इतना काम किया जॉब में कि मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो गया था, हाथों में दर्द होना शुरू हो गया था, और जब भी दर्द एक पॉइंट के बाद बढ़ जाता था तो मैं जाकर डॉक्टर से इलाज कराता था, फिजियोथेरेपी कराता था, इंजेक्शन भी लगवाता था। बट क्या कर सकते थे, करना तो पड़ेगा। लेकिन 2020 में मेरे पास एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं करियर कैपिटल। मेरे पास अपना 9 साल का एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया था एज ए डॉक्टर, प्लस मैंने बीच में ही 2015-16 में एक ऐसे काम को शुरू कर दिया जो मुझे पसंद था। मतलब पता नहीं कैसे मिल गया मुझे पढ़ना और पढ़ाना बहुत पसंद था। तो मैं स्कूल्स में जाकर बच्चों को पढ़ाता था, ख़ास तौर से ज़ेन योगा बच्चों को। मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया है। इनफैक्ट 2011 से पहले से 2008-9, हाँ 8, 9, 10, 11 4 साल से मैंने दिल्ली, गाज़ियाबाद और इधर नोएडा, नैनीताल, लखीमपुर, इन सभी एरियाज़ में बहुत से स्कूल्स में बच्चों को जाकर के मैंने ज़ेन योगा पढ़ाया है। और फिर जब YouTube से पहली बार मैं रूबरू हुआ तो मुझे लगा कि यार ये तो कमाल की चीज़ है, मैं जो कुछ भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ सब चीज़ मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकता हूँ। और फिर पता नहीं कहाँ से किसी ने मुझे बताया कि आप मोनेटाइज़ कर सकते हैं अपने YouTube चैनल को और उसमें से भी कुछ इनकम आएगी, मुझे पता नहीं था। और फिर धीमे धीमे वहाँ से एक यात्रा चालू हुई जहाँ हम लोग अब पहुँच चुके हैं dkbrains.com पे, जो हम लोग का अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बिज़नेस भी सीख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी सीख सकते हैं, डिसीजन मेकिंग सीख सकते हैं। अब देखा जाए तो मेरा YouTube का काम और DK Brains का काम, ये दोनों ही लेस एक्टिव या कहना चाहिए डीप वर्क है, जहाँ पर मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। इस समय शायद रात के 11 या 12 बज रहे होंगे, सारा परिवार सो गया है, मैं अकेला हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बनाने में। और वहीं पर मैं वो काम भी कर रहा हूँ जो मुझे प्रोफेशनली करना चाहिए, मेडिकल का काम, डॉक्टरी का काम। वो काम इस काम के कंपैरिजन में ज़्यादा हेक्टिक है, उसमें मेरा फिज़िकल लेबर ज़्यादा है, मेंटल लेबर ज़्यादा है, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, जब तक आपको एक लेस फ्रस्ट्रेटिंग काम नहीं मिल जाता तब तक आपको नौकरी करनी पड़ेगी ताकि आप ये कर सकें। लेकिन एक मेंटालिटी अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि मैं पढ़ रहा था जितने भी दुनिया में बड़े बड़े काम हुए हैं, मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, ऑथर्स और जो भी आप कह सकते हैं रेवोल्यूशंस आए हैं, वो उन लोगों ने लाए हैं जो एक मुद्दे को लेकर के कई साल तक काम कर सकते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन हुए, न्यूटन हुए, गैलीलियो हुए, ये ऐसे लोग थे जो कुछ कॉन्सेप्ट्स को खोज रहे थे और अपनी ज़िंदगी को एक स्लो तरीके से, रिलैक्स तरीके से जिला रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो एक कॉन्सेप्ट को लेकर के, एक स्टडी को लेकर के बहुत डीपली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। 15 साल, 20 साल, 30 साल देना पड़ता है अपने उस काम को जिसको आप कह सकते हैं कि ट्रूली एंगेजिंग है। मैं पैसिव कभी नहीं कहूँगा, बिकॉज मेरे लिए यूट्यूब का काम करना या dkbrains.com का काम करना ज़्यादा एंगेजिंग है। हाँ, ये वर्ड अच्छा है, डीपली एंगेजिंग एंड नॉन एंगेजिंग। कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें आप बहुत एंगेज नहीं होते, बस आप रोबोट की तरह कर रहे हैं, केवल काम कर रहे हैं और सैलरी मिल रही है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आप बहुत मन से एंगेज्ड होते हैं। और अगर ये काम नहीं मिलता आपको, तो पता है क्या करते हैं? आप रील्स देखते हैं, आप घूमना चाहते हैं, आप टीवी देखना चाहते हैं। जैसा कि आप बोल रहे थे ना, मुझे पैसिव इनकम आएगी तो घर पे बैठ के वेकेशन मनाएंगे। सच पूछे तो वो किसी काम की नहीं है। आपको ऐसा काम चाहिए जिसमें आप डीपली एंगेज हो मन से, और फिर उसका रिज़ल्ट आता है कुछ टाइम के बाद। वो
पैसा भी ला के देता है। तो आज से ये मत पूछिएगा कि मेरी पैसिव इनकम कैसे बढ़े। बाय द वे, अगर आप मेरी पैसिव इनकम देखेंगे तो 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा है, लेकिन मैंने कभी भी पैसिव इनकम के ऊपर काम नहीं किया। मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ, लेकिन उससे मुझे कोई इनकम नहीं होती। मुश्किल से 1000 या 1200 रुपये महीने के आते हैं, बट मैं उसको बनाता हूँ क्योंकि आप लोग देखना चाहते हैं मेरी लाइफ में मैं कैसे जी रहा हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है। और साथ ही साथ जो डीप नॉलेज का चैनल है उसमें से भी हम लोग बहुत नहीं कमाते, बट ओवरऑल dkbrains.com, यूट्यूब, व्लॉगिंग और इसके अलावा कुछ और भी काम है फिज़िकली, जिसमें लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, हमारे घर पे आकर के हमारे गेस्ट बनते हैं, उनको ज़िलों का गेस्ट बोलता हूँ। तो इन सभी से मेरा एक इनकम होता है जो 1 लाख महीने से ज़्यादा है। अगर आप भी वो कमाना चाहते हैं मेरी तरह तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। अब आप भी एक ज़िलों की बन सकते हैं और अपनी खुद की डीपली एंगेजिंग इनकम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। 1 साल का प्रोग्राम है, वो करके तभी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है।